दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक पंडित रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी। वह हर समय पंडित से लड़ती झगड़ती रहती थी। रोज रोज की कलह से पंडित बेचारा बहुत दुखी हो गया था। कभी कभी तो उसको ऐसा लगता था जैसे उस पंडिताइन के साथ ब्याह करके उसे सूली पर चढ़ा दिया हो। वह हर समय सहमा सहमा और डरा डरा सा रहता था। पंडित की पत्नी से सारा गांव थर थर कांपता था। लोग कहते थे कि उसके नाम से तो देवता भी कांपने लगते हैं। फिर हम क्या चीज है। पंडिताइन रोजाना पंडित जी की गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। और एक पंडित जी थे कि उसके आगे बोलते तक नहीं थे। आखिर में पंडित जी ने थक हार कर अपना घर और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह घर से निकलकर एक सुनसान और भयानक जंगल में आ गया और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थके हारे पंडित जी को गहरी नींद आ गई और वे कुछ देर के लिए बेसुध होकर सो गए। उसी वट वृक्ष पर एक भूत रहता था। वह उस रास्ते से आने जाने वालों को डराया करता था और कभी कभी आने जाने वालों के साथ मस्खरी करके उनका मजाक भी उड़ाता था। पंडित को वहां सोए हुए देखकर उसके मन में एक शरारत आई। वह धीरे से वट वृक्ष से नीचे उतरा और पंडित के सिर पर हल्की सी चोट मारी। पंडित घबराकर उठ खड़ा हुआ। वह डर के मारे कांप रहा था। डर के मारे उसके मुंह से अचानक उसकी पत्नी का नाम निकला। पंडित जी की पत्नी का नाम त्रिशूला था। त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत भी डर के मारे कांपने लगा। वह पंडित जी के सामने आकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पंडित जी, मुझे त्रिशूला से बचाओ। मैं सारी उम्र आपका गुलाम बनकर रहूंगा। आप जो भी कहोगे आज से मैं वही करूंगा। लेकिन आप त्रिशूला को यहाँ मत बुलाइए। पंडित जी ने बड़ी हैरानी से उस भूत से पूछा, अरे भाई, तुम त्रिशूला से इतना क्यों डरते हो? भूत बोला, पंडित जी, अब मैं आपको क्या बताऊं। इससे पहले मैं एक पंडितों की बस्ती में ही रहता था। उसी गांव में पंडितों की एक लड़की थी जिसका नाम त्रिशूला था। वह लड़की मेरे पड़ोस में ही रहती थी। उससे सारा गांव थर थर कांपता था क्योंकि वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। एक बार की बात है कि तालाब के किनारे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो गई। वह तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। मैंने गलती से थोड़ा सा उसे छेड़ क्या दिया। वह तो कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी। उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं तुरंत ही वहां से भागकर दूसरे गांव में आ गया। परंतु मेरी बदकिस्मती देखो, वह भी शादी करके उसी गांव में आ गई। एक बार फिर मैं गलती से उसके घर चला गया। उसने देखते ही मुझे पहचान लिया और भीतर से मूसल लाकर मुझे मूसल से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागा और तभी से मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूँ। कहीं वह यहाँ भी ना आ जाए। आप किसी तरह कृपा करके मुझे उससे बचाओ। भूत की बात सुनकर पंडित का डर खत्म हुआ और उसे कुछ संतुष्टि हुई। अब पंडित जी सोचने लगे कि भैया, लोग तो भूतों से डरते हैं, परंतु यहाँ पर तो भूत भी मेरी पत्नी से डरते हैं। वाह, कितनी बहादुर है मेरी पत्नी। पंडित ने मन ही मन विचार किया और वापस घर जाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन यह क्या, जैसे ही पंडित जी वहां से उठकर चले तो भूत ने सोचा कि यह कहीं त्रिशूला को बुलाकर ना ले आए और मुझे यहाँ से भी भागना पड़े।
वह हाथ जोड़कर पंडित जी के सामने खड़ा हो गया और उनसे विनती करके बोला कि इस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा है, आप चाहे यह सारा खजाना खोद कर ले जाओ, परंतु उस त्रिशूला को मेरा पता मत बताना। अब तो पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पंडित ने सारा खजाना निकाला, गठरी बांधकर अपने सिर पर रखी और चुपचाप अपने घर लौट आए। इतना सारा धन देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई। अब पंडिताइन ने भी पंडित को डांटना और उनके साथ झगड़ना छोड़ दिया था और अब वे दोनों खुशी खुशी शांति पूर्वक जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।